तो फ्रेंड राधे कृष्णा। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मनोरमा ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं फ्रेंड आप लोगों को एक नई टॉपिक पे बात करना चाहूँगी आप लोगों से। नया टॉपिक ये है कि हम पति पत्नी के विश्वास के बारे में कुछ कहेंगे। जहाँ पर भरोसा होता है वहाँ पर सबकी जीत होती है। पति पत्नी में कभी झगड़े नहीं होते। और जहाँ पर भरोसा नहीं होता है, चाहे जितना भी विश्वास पात्र इंसान हो, चाहे जितना भरोसेमंद हो, उसका भरोसा टूट ही जाता है, डगमगाने लगता है। क्योंकि उनका रिश्ता अटूट होता है। उन दोनों में इतना विश्वास अभी नहीं बन पाया है कि वो एक दूसरे की बात पर विश्वास कर सके। जैसे कि हमसे कोई कह दे कि तुम्हारे पति ने तुमको ये बात कही है, तो अगर हमें भरोसा है कि नहीं, मेरे पति तो कभी ऐसा नहीं कह सकते हैं, तो हमें भरोसा है कोई भी कुछ कहे हम नहीं कहेंगे। उसी प्रकार पत्नियां हैं। अगर आपसे आकर कोई औरत आके आपकी पत्नी के बारे में कह दे, अरे आपकी पत्नी आपके बारे में ऐसा कह रही थी, तो आपका भरोसा टूटेगा। आप मान लेंगे हो सकता है मेरी पत्नी ने मेरी बुराई की हो, लेकिन अगर जहाँ पर हमारा भरोसा है वहाँ पर हमारा भरोसा नहीं डगमगाएगा। क्योंकि हम जानते हैं हमारे पति जो कहेंगे मुंह पे कहेंगे, किसी से हमारी बुराई नहीं करेंगे। तो ऐसा भरोसा होना चाहिए। और ऐसा थोड़ी भरोसे में होता है जैसे इंसान किसी ने कहा, उस वक्त आपने कुछ नहीं कहा, हंस के टाल दिया, उसके बाद अपनी बीवी से अकेले में झगड़ा करते हो, कहते हो कि अरे तुमने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा। तो उस प्रकार से भरोसा अधूरा होता है, भरोसा कोई कर ही नहीं पाता है। हम आज इस टॉपिक पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ हाल ही में एक बार ऐसा हो चुका है। किसी का नाम नहीं लेंगे हम, लेकिन अ, हमने कहते नहीं, पूरी बात पहले सुन लेनी चाहिए। किसी की अधूरी बात सुन के किसी से कुछ नहीं कहना चाहिए। तो वहाँ हमें थोड़ा कंफ्यूज हुआ था। हमने उनकी बात पूरी न समझ के हमने ऐसे ही मजाक मजाक में कह दिया, लेकिन वो मजाक उन पर भारी पड़ गया और उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमारी भी गलती थी। हमें कंफ्यूज हो गया था, हमें एक बार कंफ्यूज पूरा कर लेना चाहिए कि बात क्या है, एक्चुअली में बात क्या थी। तो हम समझ नहीं पाए, लेकिन कोई बात नहीं, हमने बात को संभाल लिया था, झगड़ा होते होते बचा लिया। लेकिन ऐसा सबके बीच में होता है, किसी किसी को कंफ्यूज होता है। अगर पूरी बात आपको नहीं पता है, अगर पूरी बात के बारे में आपको नहीं मालूम है, पूरा नॉलेज नहीं है, तो किसी के सामने बात ओपन नहीं करनी चाहिए। किसी को भी बुरा लग सकता है, क्योंकि वो बात कुछ और थी, हम कुछ और समझ लिए थे। तो ऐसा हो सकता है। लेकिन जहाँ पर विश्वास अगर होता है तो कोई भी इंसान कहे एक बार, उसको मतलब कहने की ज़रूरत ही नहीं होती है कि हम ये बात कहें। और ऐसा कहना भी नहीं चाहिए कि हमने ऐसा क्यों कहा, आपने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आपको भरोसा नहीं था। हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, ऐसा कुछ किया नहीं। आखिर ऐसा कि हो सकता है कंफ्यूज हो गया हो। अगर आपको भरोसा होता तो आप बड़ी बार सोचते कि हमने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, ना तो कुछ करने के लिए मना किया है, ना तो हमारे सामने ऐसी कोई बात हुई है। तो हो सकता हो इनको कंफ्यूज हो गया हो, बात कुछ और है, कह कुछ और रही हैं। लेकिन वो वहाँ पर भरोसा नहीं था, वो बात होती है भरोसे की। तो हम उसी भरोसे के आधार पर बात कर रहे थे, और हम साथ में पाँवदान भी बना रहे हैं। बैठे बैठे क्या करें, कोई काम में साड़ी फालतू होती हैं तो फाड़ के पाँवदान भी बना लेते हैं। तो गाइस, कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं। बुरा मत मानिएगा, किसी कोई भी अपने बारे में ये चीज़ ना ले कि हमारे बारे में ऐसा कहा गया है। हम उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी बात हो, कोई भी समस्या हो, जब तक कि उसका पूरा नॉलेज ना हो, पूरी बात आपको पता ना हो, तो उस बात को ओपन नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ बातें ऐसी ही होती हैं जो झगड़े की वजह बन जाती हैं।
देखिए हम गोल पाँवदान बना रहे हैं। हमारा बनने को आ गया, थोड़ा बाकी रह गया है, बात करते करते बनाएंगे। तो यही चीज़ हम कहना चाहते थे कि आप लोग इस बात टॉपिक पर ज़रूर सोचिएगा, ज़रूर एक बार ध्यान दीजिएगा कि हम एक्चुअली में क्या करते हैं, क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं, और एक्चुअली में हम अपने रिश्ते पर भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं। भरोसा होना बहुत ज़रूरी होता है, ये तो बात आप लोग भी जानते हैं। और भरोसा जहाँ पे नहीं है वहाँ पर रिश्ता टूट होता है और रिश्ता अधूरा होता है, क्योंकि पति पत्नी में भरोसा पाना ही बड़ी बात होती है। एक बार अगर भरोसा टूट जाए तो उस पर भरोसा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो। हम तो ये जानते ही हैं, अक्सर करके ऐसा होता रहता है, हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं कि पति पत्नी में भरोसा कितना ज़्यादा किसके बीच में होता है। सबसे बड़ी पति पत्नी के भरोसे के बीच होती है शक की वजह। अगर कभी किसी पर शक ना हो, पूरा यकीन हो, तो कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता, और कभी झगड़े की वजह कोई बन ही नहीं सकता। और जहाँ पर विश्वास ना हो, शक भरा हो, शक से भरा हुआ पति हो, शक से भरी हुई बीवी हो, तो लाइफ जहन्नुम बन जाती है जीते जीते। ऐसा होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करना चाहते थे। हो सकता है कोई हमारी बातें सुने तो शायद अपने पर ले ले, यही सोचे कि हाँ ये तो मेरे बीच की बात थी, मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो वो ये चीज़ बिल्कुल ना सोचे कि ये मेरे टॉपिक पर बात हुई है या मुझे लेकर के, क्योंकि मुझे एक बार कंफ्यूज हुआ था तो उसी बात पर हमने उसी चर्चे पर बात की है कि कृपया कोई भी पूरी अधूरी बात सुन के या पूरी बात बिना सुने अधूरी बात सुन के किसी पर कोई इल्ज़ाम न लगाए, या किसी को कोई ये न करे कि अरे आप तो ऐसा करते हो, हमें विश्वास ही नहीं है। क्यों थक गया मेरा वैभव, आज पैदल आया तो थक गया। आज इसके पापा लेने नहीं गए इसको, इसलिए ना वैभव। पापा भी खेत से आए हैं, नहाए हैं, अब देखो खाना खा रहे हैं। सुबह से सिर्फ चाय पी थी। बताओ 4 बजने वाला है, खाना अब खाने को टाइम मिला है। बीच में हमने थोड़ी बात वैभव को लेके कर ली है, कोई बात नहीं है। मेरे पति के पापा के बारे में नाराज़ था तो इसलिए उसके बीच की बात हो गई है, तो इसलिए हमने थोड़ा बीच में टॉपिक कुछ दूसरा छेड़ दिया। लेकिन हमारी बात पे गौर ज़रूर कीजिएगा कि ये टॉपिक सही है या नहीं सही है, ये बातें हमने कुछ हद तक सही कही है या नहीं कही है। तो अभी इसके लिए हम यहीं पर विराम चाहते हैं। बाय बाय, राधे राधे एंड गुड इवनिंग।